हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपन कलाम अब जो एकेडमी है या पब्लिकेशन जो भी कह दो, इनके नोट्स के अंतर्गत हम जो अपने सिक्के और मुद्रा हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। क्या चीज़ है सिक्के? सिक्के अध्ययन को आपके क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र, यानी कि इसे न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। और राजस्थान में प्राप्त सिक्कों से संबंधित व्यवस्थित आपके विवरण है। सर्वप्रथम वेब के नाम अधिकारी ने, वेब नामक एक अधिकारी बाबू ने अपनी पुस्तक है द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना में दिया है। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना में क्या है, वेब नामक अधिकारी ने अपनी पुस्तक दी, उसमें ये आपके व्यवस्थित विवरण है ये सर्वप्रथम उन्होंने दिया। प्राचीन काल में के आपके लेख विहीन सिक्कों को आहत या व पंचमार्ग सिक्के कहा जाता है। प्राचीन काल के लेख विहीन जो सिक्के हैं उनको आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं? आहत व आपके पंचमार्क सिक्के कहते हैं प्राचीन काल के लेख विहीन जो सिक्के हैं। लेख विहीन सिक्के उन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। रेड टों के बारे में बात करते हैं। रेड की खुदाई से 3075 चांदी के पंचमार्क आहत मुद्राएं सिक्के प्राप्त होती हैं, जो आहत सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है। और ये सिक्के भारत के प्राचीनतम, ये क्या है, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। ये भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, साथ में बात करते हैं रेड से प्राप्त इन मौर्यकालीन सिक्कों के पर कोई भी आपके लेप नहीं है तथा इन पर विशेष प्रकार के चिन्ह आपके अंकित है। क्या है? अंकित या टंकित जो भी कह दो। रेड से प्राप्त मौर्यकालीन सिक्कों पर कोई लेप नहीं है तथा इन पर क्या विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित है। इन सब के सिक्कों का वजन एक समान आपके 57 ग्रेन, इतने का 57 ग्रेन आपके 32 जो रत्ती है, इस 32 आपके रत्ती के समान है। इन सब सिक्कों का वजन कितना है? एक समान है, 57 ग्रेन है। ठीक है, यानी कि 32 रत्ती है। और बात करें गुरारा सिक्कर की, तो यहाँ से आपके 2744 सिक्के मिले हैं, जिनमें से 61 सिक्कों पर आपके त्रिआकृति चित्र हैं, 2 पुरुष और 1 महिला बने हुए हैं। तो गुजारा सिक्कर है जिसमें 2744 सिक्के मिले, जिसमें से 61 सिक्कों पर त्रिआकृति चित्र हैं, जो कि 2 पुरुष और 1 महिला बने हुए हैं। विराट जयपुर से 36 सिक्के मिले हैं, जिसमें से 8 आपके हैं आहत सिक्के, 28 हैं आपके इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं। 28 इंडो ग्रीक आपके सिक्कों में से 16 हैं जो कि आपके इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर के हैं। किसके हैं? मिनेंडर के हैं। आहट में देखें तो यहाँ से आहत और आपके इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, और यहाँ से प्राप्त एक इंडो ग्रीक सिक्के पर यूनानी देवता है अपोलो का आपके चित्र हैं या उत्कीर्ण है आहट उदयपुर वाले में। सांबर जयपुर में यहाँ से आहत और इंडो ग्रीक और साथ में गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। सांबर जयपुर से आपके आहट के अलावा आपके इंडो ग्रीक और गुप्तकालीन सिक्के मिले। यहाँ से नगर टोंक से बात करें तो 1871 में कार्लाइल ने यहाँ पर मालवा जनपद के लगभग 6000 सिक्के प्राप्त किए, जो कि एक स्थान से प्राप्त सिक्कों की सबसे बड़ी आपकी निधि है। और सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि के लेख और कुल 40 शासकों के नाम मिले हैं। कार्लाइल ने नगर को आपके मालवा जनपद की टकसाल कहा है। मालवा जनपद की क्या है? टकसाल कहा। ओके, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं रंगमहल के। यहाँ पर कुषाणकालीन 105 सिक्के हैं, ये प्राप्त होते हैं, जिन्हें मरुंडा गया, क्या है? मरुंडा कहा गया। क्या कहा गया? मरुंडा कहा गया, मरुंडा कहा गया। गुप्तकालीन सिक्के देखेंगे उससे पहले देखो हम पढ़ रहे हैं सिक्के। सिक्के के अध्ययन को कहते हैं आपके न्यूमेस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिक कहते हैं, और इसे मुद्रा शास्त्र कहेंगे। वेब के नामक अधिकारी ने अपनी पुस्तक हुई द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना में किया। प्राचीन काल में लेख विहीन सिक्कों को, लेख जो भी बिना लेख के कोई भी लिखा हुआ नहीं होता था, लेख नहीं होता था, उन्हें आहत पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। रेड की आपकी खुदाई में 3075 चांदी के पंचमार्क, कितने? रेड खुदाई से 3075 चांदी के पंचमार्क आहत मुद्राएं, ठीक है ना, जिन पे कोई भी आपके लेख नहीं है, सिक्के प्राप्त होते हैं। सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार है, भारत के प्राचीनतम आपके सिक्के हैं। और रेड से प्राप्त इन मौर्यकालीन सिक्कों पर कोई लेप नहीं है तथा इन पर क्या है? विशेष प्रकार के चिन्ह अंकित हैं। और इन सिक्कों का वजन है 57 ग्रेन, यानी कि 32 रत्ती। गुरारा सिक्कर से हमने देखे कि 2744 सिक्के मिले,
61 सिक्कों पर त्रिआकृति चित्र हैं जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला बने हुए हैं। बेराट जयपुर से 36 सिक्के जिसमें 8 हैं आहत सिक्के, 28 हैं इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हैं, 28 इंडो ग्रीक के सिक्कों में से 16 सिक्के आपके इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर के हैं। आहड़ में हमने देखे आहत और इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं। यहाँ से प्राप्त इंडो ग्रीक के सिक्कों पर यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। सांबर जयपुर में यहाँ से आहत इंडो ग्रीक और गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। यहाँ से क्या है आपके आहत इंडो ग्रीक और आपके गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। नगर टोंक के बारे में बात कर ले तो आपके 1871 में कार्लाइल ने यहाँ से मालवा जनपद के लगभग 6000 सिक्के प्राप्त किए हैं। एक स्थान से प्राप्त सिक्के की सबसे बड़ी निधि है ये, और सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि के लेख मिलते हैं। कुल 40 शासकों के नाम मिलते हैं। मालवा जनपद की टकसाल कहा है। फिर रंगमेल से 105 कुषाणकालीन सिक्के हैं। मरुंडा इन्हें कहा जाता है। गुप्तकालीन सिक्के देखते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों को सबसे बड़ी निधि बयाना की नगला छेल है, नगला छेल गांव से मिली है। सिक्के सोने के हैं। यहाँ पर कुल 1800 सोने के आपके सिक्के मिलते हैं जिनमें से अधिकांश सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के हैं, 1800 सिक्के हैं चंद्रगुप्त सेकंड के हैं। भेड़ टोंक में आपके गुप्त शासकों के 6 सोने के सिक्के मिले हैं। रेड टोंक से आपके गुप्तकालीन 1 सोने का सिक्का मिला है। सांबर जयपुर से गुप्तकालीन 1 चांदी का सिक्का मिला है जो कुमार गुप्त का है, ठीक है ना। ओके, 1800 सिक्के हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित अधिकांश सिक्के। भेड़ टोंक से आपके 6 सिक्के सोने के, रेड टोंक से गुप्तकालीन 1 सिक्का सोने का, सांबर जयपुर से गुप्तकालीन के 1 चांदी का सिक्का मिला है जो आपकी कुमार गुप्त के समय का है। चौहानों के सिक्कों के अंतर्गत देखें तो इस चौहान शासनकाल के अनेक सिक्के प्रचलित थे जिनके लिए द्रम, आपके विंशोपक, रूपक, दिनार आदि नामों का प्रयोग होता था। जिसके लिए द्रम यूज किया जाता था और विंशोपक है, ये विंशोपक इस्तेमाल करते थे, और रूपक है, रूपक इस्तेमाल करते थे। दिनार यूज करते थे, दीनार बोलो तो चिनार। इन सिक्कों पर आपके विशल प्रिय द्रम और अजय देव द्रम, अजय प्रिय रूपक आदि का नागरी लिपि में आपके अंकित मिलता है, ठीक है ना। इन सिक्कों पर आपके क्या है विशल प्रिय द्रम और साथ ही में अजय देव द्रम, अजय प्रिय रूपक आदि आपके नागरी लिपि में अंकित मिलता है, ठीक है साहब। बिल्कुल। चौहान शासकों में आपके सर्वप्रथम अजय राज के सिक्के मिलते हैं। चौहान शासकों में सर्वप्रथम अजय राज के सिक्के मिलते हैं, ठीक है। और जिन पर आपके अजय प्रिय द्रम मिलता है, क्या मिलता है अजय प्रिय द्रम मिलता है, चांदी का सिक्का है। और इन सिक्कों पर आपके प्रचलन अजय राज की रानी सोमल देवी ने करवाया था। अजय राज की आपकी रानी हुई सोमल देवी, इस सोमल देवी ने करवाया था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के तृतीय का एक सिक्का अजमेर से मिला और इस पर एक तरफ पृथ्वीराज, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब बात करते हैं मेवाड़ के सिक्कों के बारे में। मित्रों और मित्राणियों, मेवाड़ के सिक्कों के बारे में बात करते हैं। इंडो सेसेनियन कांस्य व ताम्र सिक्कों को आपके गदिया सिक्के कहते हैं। क्या कहते हैं गदिया सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं गदिया सिक्के कहते हैं। इंडो सेसेनियन कांस्य व ताम्र सिक्कों को गदिया सिक्के कहते हैं। और किस किस को, तो इन दोनों को कहते हैं, क्योंकि इन सिक्कों पर अंकित मूर्ति किसकी है, गधे की मुंह की भांति दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं गदिया कहते हैं। ऊणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के सिक्के मेवाड़ उदयपुर में प्रचलित थे। ऊण थे, उनके द्वारा चांदी और तांबे के जो सिक्के थे मेवाड़ में उदयपुर में प्रचलित थे। आहड़ में बपारावल का एक सोने का सिक्का मिला। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में मुगल सिक्कों का आपके प्रचलन हुआ, जिन्हें एड़ची कहते हैं। क्या कहते हैं, एड़ची कहते हैं, ठीक है। ये अकबर के चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में मुगल सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिन्हें ही हम एड़ची कहते हैं, ठीक है। मोहम्मद शाह के समय मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में चित्तौड़ी, बिलाड़ी जो भीलवाड़ा में है, उदयपुरी जो उदयपुर टकसाल में सिक्के बनने वाले लगे, ठीक है ना। तो साहब मोहम्मद शाह के समय मेवाड़ की स्थानीय जो टकसाल हैं, स्थानीय टकसालों में चित्तौड़ी, आपके बिलाड़ी और उदयपुरी जो क्या है उदयपुर टकसाल के सिक्के बनने लगे थे।
तो मोहम्मद शाह के समय मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में चितौड़ी, भिलाड़ी यानी कि भीलवाड़ा और उदयपुरी है जो कि उदयपुर टकसाल में सिक्के बनने लगे। ठीक है। महाराणा स्वरूप सिंह ने आपकी क्या चांदोड़ी नाम से एक सोने का सिक्का तथा स्वरूप शाही नाम से चांदी का सिक्का चलाया था। तो सोने का सिक्का चांदोड़ी, देखो चांदी का सिक्का तो उसे तो स्वरूप शाही कहा, और लेकिन सोने का सिक्का था उसे चांदोड़ी कहा। चांदोड़ी क्यों कहा? अब लोग सोचेंगे चांदी का तो चोरी नहीं करते, लेकिन वो सोने का था है? और स्वरूप सिंह नाम से, स्वरूप शाही नाम से चांदी का सिक्का। स्वरूप शाही सिक्कों के आपकी क्या है, एक तरफ चित्रकूट उदयपुर और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन अंकित है। दोस्ती लंदन होना चाहिए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, दोस्ती लंदन होना चाहिए और चित्रकूट आपकी क्या उदयपुर एक तरफ है। मेवाड़ में त्रिशूलिया, बिडरिया, नाथद्वारा, डिंगला आदि सिक्के भी प्रचलित हैं। पूछ सकता है त्रिशूलिया, बिडरिया, नाथद्वारा, डिंगला क्या है, क्या चीज़ है? किसी फलान चंद के नाम है, कोई साड़ी विशेष है, कोई साफा विशेष है, या फिर आपके अकबर की अम्मियों के नाम है, मतलब अरे अकबर के सेनापतियों का नाम है, या फिर आपके किसी भी जो कि आपके सिक्के हैं। तो आप कहेंगे मेवाड़ में त्रिशूलिया, भिडरिया, नाथद्वारा और डिंगला क्या है, सिक्के हैं। मेवाड़ के जागीरदारी क्षेत्रों में स्थानीय मुद्रा प्रचलित थी जिसमें पदमशाही जो कि सलूम्बर में थी, भिंडरिया आपके भिंडरिया पैसा है जो भिंडर में, ग्यारसंदा है जो कि शाहपुर में आदि प्रमुख थे। तो जागीरशाही क्षेत्रों में भी स्थानीय मुद्रा प्रचलित थी और जिसमें पदमशाही सलूम्बर में, भिंडरिया पैसा भिंडर में, ग्यारसंदा है शाहपुरा में आपके प्रचलित थी। अब बात करते हैं मारवाड़ की प्रचलित सिक्कों के बारे में। मारवाड़ में प्रत्यार काल में प्रचलित सिक्कों को गद्या सिक्के कहते थे। अच्छा, क्या कहते थे? गद्या कहते थे। और एक आपको गद्या कहाँ कहते थे? एक मेवाड़ में भी गद्या कहते थे। इंडो से आपके सेसेनियन कांस्य और ताम्र सिक्कों को गद्या कहते थे। तो गधों से बहुत प्रेम था भाई, तो क्या गद्दियों का बहुत बोलबाला देखने को मिल रहा है। मारवाड़ जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने 1718 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां आलम द्वितीय ने अनुमति प्राप्त कर टकसाल खोली और विजयशाही नाम के सिक्के प्रचलित करवाए। तो महाराजा विजय सिंह ने 1718 में मुगल सम्राट के सामने हाजी हुजूर कहते हुए अनुमति लेते हैं। किसे? शाह आलम द्वितीय से। ठीक है ना, मुगलों की तो गुलामी करते ही थे, तो गुलाम थे इनके। तो ये गुलाम विजय सिंह जाते हैं और 1718 में जी हुजूर कहते कहते शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त करते हैं टकसाल खोलने के लिए, और फिर विजय शाही आपके नाम से सिक्के चलाते हैं। यहाँ आकर चौधरी आपके चौधरी साहब क्या करते हैं? अपनी चौधराहट झाड़ते हुए विजय शाही नाम के सिक्के चलवाते हैं, और वहाँ पर क्या है? जी हुजूर। तो ये है 1718 से लेकर 1858 तक प्रचलित विजय शाही सिक्कों पर फारसी लिपि में सिक्का मुबारक बादशाह आलम और दूसरी ओर मेमंत मानुस जर्ब अल जोधपुर लेख आपके क्या है अंकन था। और तो कुछ लिख नहीं सकते थे, गुलामी भी करनी थी। तो सिक्का मुबारक बादशाह आलम, दूसरी ओर आपके मेमनत मानुस जर्ब अल जोधपुर लेख का अंकन होता था। डब्बूशाही नहीं है, इसे डब्बूशाही कहना चाहिए, डब्बू वे थे ना इस कारण से। तो डब्बूशाही, भीमशाही, गजशाही, तो ये क्या सिक्कों का प्रचलन है जो कि मारवाड़ में है। कहाँ पर है? मारवाड़ में। मारवाड़ के सोजत परगने में स्थित टकसाल से लिलूलिया, क्या है भाई? लिलूलिया एवं आपके लल्यूशाही सिक्के डाले जाते थे। तो सोजत परगने में आपके स्थित एक टकसाल थे जिसमें लिलूलिया और आपके लल्यूशाही सिक्के आपके डाले जाते थे। 1839 में महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर राज्य में प्रचलित सिक्कों पर एक और विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी तरफ आपकी क्या है अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस और दूसरी तरफ नागरी एवं उर्दू लिपि में महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा था। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो क्या फिर पहले तो गुलामी करी बहुत समय तक आपके मुगलों की, फिर मुगल चले गए तो अब किसकी चाटे? तो अंग्रेजों की। तो गंगा सिंह जी ने क्या किया भाई? बहुत काम तो बहुत किए, लेकिन यहाँ पर भी देखो जी हुजूरी कर रहे हैं यहाँ पर। तो विक्टोरिया का चेहरा लगा के अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखकर दूसरी तरफ नागरी और उर्दू लिपि में लिख रहे हैं महाराजा गंगा सिंह बहादुरी लिखा है। अच्छा, बहादुर भी है। और दूसरी तरफ जो हमारा भारत के जो शोषण कर रहे हैं अंग्रेजों का, उनकी जी हुजूरी चल रही है। तो बहादुरी किसकी? जी हुजूरी करने की। चलिए, जयपुर और आमेर में प्रचलित सिक्के हैं। मुगल काल में जयपुर की मुद्रा को आपके झाड़शाही कहते थे। क्या कहते थे? मुगल काल में जयपुर की मुद्रा को झाड़शाही कहते थे, क्योंकि जयपुर की मुद्रा सिक्कों पर 6 टहनियों की आपकी क्या है झाड़ चिन्ह होता था। ठीक है ना। और इन झाड़शाही सिक्कों पर प्रचलित सवाई जय सिंह ने किया।
किसने किया? जय सिंह ने किया, सवाई जय सिंह ने। और जयपुर में 1728 ईस्वी में एक टकसाल की स्थापना करते हैं, यही आपके सवाई जय सिंह, और जयपुर का पहला राज्य था जिसे मुगलों ने स्वतंत्र टकसाल स्थापित करने की अनुमति प्रदान की। सबसे ज्यादा जी हजूरी कौन कर रहा था? जी हजूरी कर रहा था जयपुर के कछवाए। वो जाते थे, सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम, ये लो हमारी बच्ची आपके प्रणादी प्रणादी प्रणादी। तो इतनी बच्चियां पढ़ नहीं यार, कुछ तो मिलना चाहिए, इन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो इसलिए पहली टकसाल खोलने की स्वतंत्र अनुमति किसे देते हैं? जयपुर के कछवा वंश को देते हैं, ठीक है ना। तो जी हुजूरी करने का उन्हें ये मुनाफा मिला। जयपुर आमेर राज्य के टकसाल आमेर, माधोपुर, रूपावास, सूरजगढ़, चरण खेतरी में आपकी स्थापित थी। कहां पर थी? जयपुर आमेर राज्य की टकसाल है आमेर, माधोपुर, रूपावास, सूरजगढ़, चरण खेतरी में आपकी स्थापित थी। कहां पर थी? आमेर, माधोपुर, रूपावास, सूरजगढ़ और चरण खेतरी में स्थापित थी। सवाई जगत सिंह ने आपके क्या है, रसकपुर है जो आपके नामक सिक्का चलाया। क्यों? क्योंकि इसके क्या थे? दीवाने थे, तो इसके नाम के सिक्के चलवा दिए। यही तो बहादुरी है, यही तो इनकी महानता थी, कहीं पर भी आपके कम नहीं थे। सवाई माधो सिंह के द्वारा आपके सिक्कों की हाड़ी सिक्के आपके कहा जाता था। माधो सिंह के द्वारा जारी जो सिक्के थे उन्हें हाड़ी सिक्के कहते थे, ठीक है साहब। चले अब जैसलमेर के प्रचलित सिक्के देखते हैं। जैसलमेर में प्रचलित तांबे का सिक्का डूडिया या डोलिया कहलाता था, जिसे पहली बार 1660 ईस्वी में बनवाया गया। कब बनवाया गया? पहली बार 1660 ईस्वी में बनाया गया। डोडिया या फिर डोलिया कहते हैं। छोटा होने के कारण इसे डोडिया सिक्के कहते हैं। कोडियो की भांति किया जाता था, प्रयोग है जो कि कोडियो की भांति किया जाता था। जैसलमेर में प्रचलित अन्य सिक्कों में मोहम्मद शाही, महारावल अखे सिंह के द्वारा निर्मित अखे शाही सिक्के, तो मोहम्मद शाही और अखे शाही। चांदी से निर्मित अखे शाही सिक्के का स्थान आपके कालांतर में कलदार सिक्के ने ले लिया। किसने लिया भाई? कलदार सिक्के ने लिया, कलदार सिक्कों ने लिया। अब बात करते कलदार से आगे बढ़ते बूंदी के सिक्के देखते हैं। रामशाही सिक्के का प्रचलन बूंदी राज्य में था। बूंदी राज्य का अन्य प्रमुख सिक्का एक था कटार शाही। रामशाही तो थे, बाकी एक अन्य नाम था यहाँ पर कटार शाही, जिसके एक और विक्टोरिया रानी का नाम और एक दूसरी वह कटार तथा दूसरी तरफ बूंदी नरेश राम सिंह 1843 अंकित था। तो भाई एक तरफ क्या था? एक तरफ तो विक्टोरिया रानी का। जी हुजूरी तो करनी थी ना, जहां बूंदी बटेगी वहां बूंदी के जी हुजूरी नहीं करेंगे तो किसके करेंगे भाई? तो 1843 में एक साइड तो राम सिंह लिखा हुआ है, एक साइड में आपकी विक्टोरिया रानी का नाम है, वह कटार है, ठीक है ना। बूंदी वाले हो गई। अब बात करते हैं अलवर में। अलवर राज्य के राजगढ़ स्थित टकसाल में निर्मित स्थानीय सिक्कों को रावशाही कहते थे। क्या कहते थे? रावशाही कहते थे। रावशाही है जो कि आपकी स्थानीय सिक्के हैं, वहां पर रावशाही कहेंगे। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान में चांदी के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिन्हें आपके कलदार कहते थे। क्या कहते थे? कलदार सिक्के कहा जाता था। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित प्रमुख सिक्के हैं, ये हम देखते हैं भाई। तमचा सही है, धौलपुर में है। मैं आपकी एक स्पीड बजाऊं ना तो आप क्या हो जाएंगे? धोड़े हो जाएंगे। तमचा, तमाचा समझ गए ना, तो आप क्या धोड़े हो जाएंगे। लॉजिक नहीं बैठता, ट्रिक है। ट्रिक नहीं बैठती तो कोई बात नहीं, एग्जाम में नंबर आपको लाने। तो यहाँ पर धौलपुर है तमचा सही। अलवर में आपके है रावशाही। अलवर में क्या है? अलवर रावशाही, अलवर रावशाही। बैठा कि नहीं बैठा? नहीं बैठा तो चलो। कुचामन में है इकती संदा। क्या है? इकती संदा। कुचामन में इकती संदा, कुचामन में इकती संदा। करौली में क्या है? माणकशाही। करौली में क्या है? माणकशाही। नागौर में क्या है? अमरशाही। नागौर में एक ही नाम अमर सिंह का नाम चलता है तो अमरशाही होंगे सिक्के नागौर में, ऑब्वियसली बात है। कोटा में मदनशाही। कोटा में क्या है? मदनशाही है। शाहपुर में है ग्यार संध्या। क्या है? ग्यार संध्या। और बांसवाड़ा में है लक्ष्मणशाही। बांसवाड़ा में लक्ष्मण जी का नाम आपके प्रमुख रूप से इंपोर्टेंट रहा। नागौर में अमर सिंह का रहा। बाकी तमचा सही कहाँ पर? धौलपुर में। अलवर रावशाही, अलवर रावशाही, कुचामन इकती संदा, करौली माणकशाही, नागौर अमरशाही, मदनशाही कोटा, ग्यार संध्या शाहपुर और लक्ष्मणशाही आपके बांसवाड़ा। हो गए। इतने सिक्के थे, इतनी ही बातें थी, इंपोर्टेंट बातें इतने ही थी। सिक्कों से सिक्कों वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने पहले ही कक्षा में कंप्लीट कर लिया। एक तो आपका कौन सा था? अभिलेख वाला। और अब अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन तो एक आंसर दे रखे, फिर भी देखो आंसर मत देखना, ईमानदारी रखना। चिरवा शिलालेख के बारे में सही है तो 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है।
तो ऑब्वियसली बात है ये संस्कृत में है चिरवा वाला, जो कि आपकी क्या है रत्न प्रभु सूरी के द्वारा प्रशस्तिकार है, शिल्पी इसके देलन है। और अग्निकुंड में, अग्निकुंड से उत्पन्न आपके राजपूतों का इसमें उल्लेख नहीं है भाई। इसमें ऐसा कोई भी चिरवा शिलालेख है, इसमें ऐसा आपको कोई भी देखने को मामला नहीं मिलता है। और आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर 3 ही सही है। हेलो, शिलालेख या प्रशस्ति और उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो अचलेश्वर शिला आपकी क्या है शिलालेख 1285, बिजोलिया शिलालेख 1170, चिरवा शिलालेख 1987 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति है जो कि 1460। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति ये तो आपके 1460 में है, कोई भी इसमें कोई मनोकामना कोई है नहीं। ये कुंभ प्रशस्ति ये वो एक थी, हाँ वो भी इसी टाइम गई। और चिरवा शिलालेख 1987 ये नहीं लग रहा है। बिजोलिया 1170 में था। और अचलेश्वर शिलालेख है ये 1285 में था बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा था 1273 में संस्कृत भाषा में चिरवा आपके शिलालेख था, तो ये गलत हो गया। यानी कि 1, 3 और 4 ये आपके सही होंगे। रसिया के क्षत्रिय अभिलेख में गुहिल शासक का नाम है नरवर्मा गुहिल, जोगेश्वर आपके चौबीसा, महाराजा राज सिंह या फिर सामंत सिंह। तो नरवर्मा आपके गुहिल है, ये रसिया की क्षत्रिय अभिलेख में स्थित है। हाँ ठीक। चित्तौड़ के पार्श्वनाथ मंदिर में लेख का उत्कीर्ण किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर देखिएगा चित्तौड़ के पार्श्वनाथ मंदिर में जो उत्कीर्ण लेख है ये आपकी 1278 में ईस्वी में आपके लिखित होता है। अबू के शिलालेख के लेखक कौन है? तो अबू के शिलालेख के लेखक कौन है? शुभचंद्र है, पासुरचंद है, दीपचंद है या करमचंद है? तो इसका उत्तर आपकी क्या होने वाला है? शुभचंद्र रहने वाला है। सम्मिलित कीजिए। चिरवा के शिलालेख क्या 1330 इस विक्रम संवत है, यहाँ पर वो ईस्वी बात कर रहे थे उसमें। बिजोलिया का शिलालेख विक्रम संवत 1226, श्रृंग ऋषि का शिलालेख विक्रम संवत 1485, रणकपुर प्रशस्ति आपकी क्या 1496 विक्रम संवत में है। तो सभी तो सम्मिलित दिख ही रहे हैं। यहाँ पर लगभग 20, 28, 30, 1170, 70, 69 ठीक है। ये रहा बिजोलिया और क्या था, रणकपुर भी सही है, सम्मिलित है इसी का ही है। और इसमें लगभग 56-57 जोड़ेंगे तो ये आएगा। चिरवे का 1330, 73 में 30-57 जोड़ेंगे तो ये आएगा 1330 ठीक है। श्रृंग ऋषि का शिलालेख भी 1400 बिल्कुल ठीक है। ये सही एकदम ABCD सही सम्मिलित है भाई ठीक है। 1, 2, 3, 4 ये हो जाएगा। किस अभिलेख में मोकल के द्वारा विष्णु मंदिर बनाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो समिदेश्वर मंदिर लेख है ऑब्वियसली। टंक नामक मुद्रा के प्रचलन का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देलवाड़ा में बिल्कुल। टंक अभिलेख का, टंक नामक मुद्रा का मामला इस अभिलेख मिलता है। सम्मिलित कीजिए, सम्मिलित करते हैं अपन। चलिए, कोमलगढ़ प्रशस्ति है तो 1460 ओके। बीकानेर प्रशस्ति है, बीकानेर प्रशस्ति आपके रहने वाली है, ये मामला है राज प्रशस्ति। ये कोमलगढ़ आपके एक सेकंड रणकपुर हो जाएगा 1439 यानी कि 3, फिर कोमलगढ़ है 1460, फिर राज प्रशस्ति है आपके 1676, तो 4, बीकानेर है आपके 1594। 3142 3142। प्रशस्ति के रचयिता कौन है? कवि महेश। कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के किशन का लेखन पर प्रकाश डालता है? कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ है, जगन्नाथ राय है, राज प्रशस्ति है। तो आपकी कुंभलगढ़ या फिर आपकी कीर्ति स्तंभ। नाम कुंभलगढ़ है लेकिन ये उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन बी कीर्ति स्तंभ होगा आपकी ठीक है ना। दोनों की आपकी डेट सेम है। जगन्नाथ राय की 1652 है, 1676 आपकी राज प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? सोमदेव है, जेता है, अत्रि कवि है या नापा है? तो इसके उत्तर आपके रहने वाला अत्रि कवि। कौन है? अत्रि कवि रचयिता है। कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने की है? तो कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना आपके अत्रि इसमें भी है और आपके अत्रि इसमें भी है। लेकिन यहाँ पर अगर नाम दे रखा है कवि, अत्रि और महेश तो ये तीनों रहेंगे। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंधित है
तो राय सिंह बीकानेर के शासक थे, बिल्कुल। जगन्नाथ राय प्रशस्ति हैं कि रचयिता कौन है, बाणा है, मुकुंद है या फिर कौन है, रणछोड़ बड़तेलंग है, कृष्ण बड़तेलंग है या मुकुंद है। तो इसका उत्तर रहने वाला कृष्ण बड़तेलंग है, ये रहने वाला है। ये आपके जो राज सिंह प्रशस्ति है उसके हैं। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है, रणछोड़ भट्ट, ये आ गया यहाँ पर। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत के किसका महाकाव्य की रचना की, राज प्रशस्ति की। राज प्रशस्ति का काल 1676। अभिलेख जो प्राचीन आपके राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, भागवत संप्रदाय की यही करता है अपने गोसुंडी अभिलेख चित्तौड़गढ़, गोसुंडी का चित्तौड़गढ़। गोसुंडी अभिलेख भाषा तो होगी आपकी संस्कृत। गोसुंडी शिलालेख में निम्न से कौन सी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि थी। तो देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, आपके सही कालक्रम से आपके सेट करना है। तो बिजोलिया, गोसुंडी, आपके बुचकला, नेमिनाथ कौन सा रहने वाला है, तो सबसे पहले रहने वाला आपके पहले आपके गोसुंडी, फिर बचकुला 3 4 एंड फिर बिजोलिया, फिर आपके नेमिनाथ 3 4 1 2। गोसुंडी, बचकुला, फिर आपके बिजोलिया, फिर आपके नेमिनाथ। तो 3 4 1 2 रहने वाला है, 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन बी। कौन से अभिलेख में चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है, तो वो आपके रहने वाला मानमोरी का अभिलेख। अपराजित के शिलालेख से संबंधित रचयिता कौन है, तो समझे आपके रचयिता कौन है, आपके दामोदर है। किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्री बताया है, ये आपके बिजोलिया में बताया है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी देता है, चौहानों की देता है। कौन सा शिलालेख है जिसके आपकी ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था, वो आपके शिलालेख रहने वाला है बिजोलिया का शिलालेख। इनमें से कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी देता है, तो वो आपके बिजोलिया शिलालेख। तो बिजोलिया इंपॉर्टेंट है। बिजोलिया लेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण आपके करवाया था वासुदेव चौहान ने। आपके जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का आपके नाम बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। तो आपके गोसुंडी और बिजोलिया इंपॉर्टेंट बनता है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है, तो सोमेश्वर का है। संबंध आपके आमेर के कछुआ राजवंश से है, तो आमेर लेख से है। बरली का शिलालेख अशोक के काल में पूर्व का माना जाता है, वह आपके प्रमुख रूप से अजमेर का है। बड़ली प्रशस्ति आपकी सावित्री या विलोट माता मंदिर में। बड़ला ग्राम कोटा में आपके मोखरी यूपी अभिलेख प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या है, 3 आपके प्रमुख यूप अभिलेख प्राप्त होते हैं। निम्न में से किस अभिलेख में मौर्य का राजा धवल का नाम अंकित है, तो राजा धवल का नाम कणस्वा का अभिलेख में आपके स्थापित है। राजस्थान में मौर्यों की उपस्थिति स्पष्ट है। ये आपके कणस्वा के जो शिवालय है, यहाँ पर आपके कणस्वा कहाँ पर, कोटा में स्थित है, ठीक है ना, शिलालेख से मिलता है। किस अभिलेख से राजस्थान शब्द का प्राचीनतम, तो ये आपके रहेगा बसंतगढ़ लेख से। राजस्थान द्वितीय शब्द लिखा हुआ है, राजस्थान द्वितीय। निम्न में से कौन सा प्रत्याहार का इतिहास बताया है, प्रत्याहारों का इतिहास बताया मंडोर शिलालेख में। मंडोर के प्रत्याहारों के इतिहास की जानकारी देता है घटियाला अभिलेख। घटियाला शिलालेख की किस भाषा में लिखित है, संस्कृत में। प्राकृत अभिलेख घटियाला किस शासक से संबंधित है, तो ये ककूक के संबंधित रहने वाला है। निम्न में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख जिला या स्थान से सुमेलित नहीं है, बसंतगढ़ सिरोही, मानमोरी चित्तौड़गढ़, घटियाला जैसलमेर गलत। चिरवा उदयपुर से है, मानमोरी चित्तौड़ से है, बसंतगढ़ सिरोही से, घटियाला जोधपुर से है। घटियाला अभिलेख के संबंधित कथन में सत्य है। अभिलेख प्रत्याहार शासक हरिश्चंद्र एवं उसके वंशजों का आपकी विवरण है, बिल्कुल। इस अभिलेख में नागवट फर्स्ट की राजधानी को मंडोर स्थानांतरित करने का विवरण है, बिल्कुल। अभिलेख में मग जातियों के ब्राह्मणों का उल्लेख है, और यह अभिलेख आपके 4 अभिलेखित लेखों का समूह है, बिल्कुल नहीं, डी गलत है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रत्याहारों को लक्ष्मण सौमित्र का वंशज बताया है, तो वो घटियाला अभिलेख में बताया गया है। किराड़ू अभिलेख में मारवाड़ का शासक किसे बताया गया है, तो आपके सिंधु राज को बताया गया है किराड़ू अभिलेख में। राजस्थान के फारसी भाषा में किस शिलालेख से चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है, तो वो आपकी दाइबी पीर अभिलेख है, जो कि चित्तौड़गढ़ में एक दरगाह बनी हुई है, उसमें आपकी स्थापित है। अभिलेख में जो आपकी प्रत्याहार शासक ककू की अभिरी पर विजय का दावा करता है, वो आपके कौन सा है, पटियाला नहीं, यहाँ पर गलत है, घटियाला अभिलेख। अर्थुणा मंदिर प्रशस्ति का संबंध किससे, अर्थुणा का संबंध आपके रहने वाला है परमारों से। उस अभिलेख के चिन्हित कीजिए जो प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति की साक्ष्य बताता है। बरनाला अभिलेख है, जो कि आपके प्राचीन राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय के उपस्थिति का साक्ष्य है।
एकलिंग शिलालेख 1488 का लेखक कौन है? तो लेखक है इसका महेश्वर। हाड़ी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर के में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी है, यह आपके पूर्व के ताम्रपत्र में मिलता है। कौन से? पूर्व के ताम्रपत्र में। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो आपके चिकली ताम्रपत्र से। पशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप आपका उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख से। आपके इसका पशुपात संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व का आपके उल्लेख मिलता है, जो कि 1975 का है। आपके सारणेश्वर कब का है? ये 1973 का है। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 में प्राप्त होता है, वह आपके पदराड़ा से है। कहाँ से? महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है विक्रम संवत 1490 में प्राप्त होता है, जो पदराड़ा से है। किस क्षेत्र में आपके पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं? तो वो राजस्थान से मिलता है। राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं, प्राचीन सिक्के हैं जो कि आपके आहत के सिक्के हैं। डोडिया क्या है? डोडिया आपके जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। चार सही का संबंध सिक्के का रहने वाला है जयपुर से, क्योंकि आपके 6 पत्तियों की एक झाड़ी है वहाँ पर दिखती है। गदिया किसके सिक्के का कहते हैं? तो आपकी गदिया जोधपुर भी दे रखा है, उदयपुर भी दे रखा है, और जोधपुर के गदिया कहते हैं, और यहाँ पर उदयपुर भी रहने वाला है। ठीक है ना, आंसर थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उदयपुर हम मानेंगे। मेवाड़ राज्य में प्रचलित सिक्का नहीं है, तो एड़ची है, बिलाड़ी है, आड़ी है, स्वरूप सही है। तो जो आपका हाड़ी सिक्का इससे संबंधित नहीं है, हमने देखा था। डिंगली, भिंडरिया, नाथवारिया क्या है? ये आपके सिक्के हैं। क्या है? सिक्के हैं। मेवाड़ के राजस्व नहीं होंगे, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। अकबर के चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत वो क्या है? आपके एड़ची जो सिक्का है, ये सिक्का आपके जारी किया था। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में एड़ची नामक सिक्का? तो वो था अकबर। कौन सा मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है? डोडिया है, रावसाई है, रामसाई है, सभी है। राजपूताना की किस आपकी रियासत के सिक्के पर एक और साम्राज्य की विक्टोरिया का चेहरा अंग्रेजी में विक्टोरिया इम्प्रेस लिखा है, तो दूसरी तरफ आपके नागरी और उर्दू में महाराजा नाम लिखा हुआ है, वो आपके बीकानेर के रहने वाले हैं। तो ये थे अपनी कक्षा सिक्कों से संबंधित और अभिलेखों के क्वेश्चन से संबंधित। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।